नमस्कार, मैं हूं प्रियांशा और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21 पर देश विदेश और राज्य की 21 प्रमुख खबरें। भोपाल सुसाइड मामले में चौथी मौत, परिवार के मुखिया ने भी इलाज के दौरान तोड़ा दम। नए कोरोना वेरिएंट की जानकारी WHO को देने पर अमेरिका ने की दक्षिण अफ्रीका की तारीफ। ओडिशा के सरकारी गर्ल्स हाई स्कूल में हुआ कोरोना ब्लास्ट, 25 छात्राएं निकली पॉजिटिव। छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद का गठन, पद्मश्री ममता चंद्राकर समेत 17 सदस्य शामिल। छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस पर सीएम भूपेश बघेल को मिला महात्मा फुले समता पुरस्कार। रायपुर में अश्लील फोटो लेकर महिला को ब्लैकमेल करने वाला सिरफिरा आशिक गिरफ्तार। इंडोनेशिया ओपन के सेमीफाइनल में हारी पीवी सिंधु। बांग्लादेश में 7 करोड़ से ज्यादा की फर्जी भारतीय करेंसी बरामद, पाकिस्तान से छाप कर आए थे जाली नोट। पश्चिम बंगाल में दर्दनाक हादसा, मेटाडोर की ट्रक से टक्कर, 18 लोगों की मौत। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा, केंद्र ने राज्य सरकारों को किया अलर्ट। सलमान खान के फैंस ने सिनेमा घर में फोड़े फटाके, एक्टर ने की लोगों से ऐसा ना करने की अपील। ओडिशा की आशा कार्यकर्ता फोर्ब्स की सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में शामिल। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने चेताया, कहा कोरोना अभी गया नहीं, सावधान रहें। सीएम योगी का सख्त रुख, बोले यूपी टीईटी पेपर लीक करने वालों पर होगी गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही। सीमा विवाद के बीच चीन ने LAC पर तैनात की मिसाइल रेजिमेंट, भारत ने जताई चिंता। पीएम मोदी ने नादिया सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार के प्रति जताया दुख, हादसे में 18 लोगों की हुई मौत। अब लोग सिल्वर ETF में निवेश कर सकेंगे, चांदी बिना रिस्क लगा सकेंगे पैसा। साउथ अफ्रीका से कर्नाटक लौटे 2 यात्री कोरोना पॉजिटिव, जांच के लिए भेजे गए सैंपल, सीएम ने बुलाई आपात मीटिंग। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सरकार ने बुलाई बैठक, विपक्ष ने पेगासस विवाद और महंगाई के मुद्दे पर की चर्चा की मांग। बेंगलुरु पुलिस ने मुनव्वर फारूकी को नहीं दी स्टैंड अप शो की इजाजत, कॉमेडियन ने कहा नफरत जीत गई, कलाकार हार गया। बांग्लादेशी स्पिनर के आगे तोड़ा पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने दम, बढ़त लेने के अरमानों पर फेरा पानी। देश विदेश और राज्य की ऐसी ही प्रमुख खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।